जरा सोचो तुम्हारी आंखों में किसी भी चीज के आर पार देखने की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत सुकीन नाम के एक आदमी से होती है जिसे सभी लोग काफी मनहूस मानते थे, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और जब वो सिर्फ 8 साल का था तो एक बीमारी के चलते उसके पिता भी चल बसे, जिसके बाद से वो और उसका बीमार भाई दोनों अकेले पड़ गए। एक शाम जब वो घर जा रहा था तो उसकी नजर एक चोर पर पड़ी जो एक लड़की का बैग चुरा कर भाग रहा था। सुकीन ने तुरंत ही उस लड़की की मदद करने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने उस चोर को नीचे गिराने के लिए मुक्का मारा तो वो मुक्का जाकर सीधा उस लड़की के ही लग गया, जिसके बाद वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो गई। ये देखकर वो चोर तो काफी खुश था, पर सुकीन को लग रहा था कि शायद वो किसी अच्छे काम के लिए बना ही नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ा आगे जाकर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसे देखते ही सुकीन को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। तभी उस आदमी ने सुकीन को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसा राज बताया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। असल में सुकीन उस आदमी का ही बिछड़ा हुआ बेटा था जो काफी समय पहले उससे अलग हो गया था। साथ ही उस आदमी ने बताया कि उसके पास कई रहस्यमयी जादुई शक्तियां हैं, जिनमें से एक शक्ति अब वो अपने बेटे सुकीन को देना चाहता था। इसके बाद उस आदमी ने जादू की मदद से सुकीन को एक ताकत दी जिसका नाम था सुनहरी आंखें। उस आदमी ने बताया कि ये ताकत समय के साथ बहुत बढ़ जाएगी, पर सुकीन को इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना होगा। इस ताकत के शरीर में आते ही सुकीन वहीं पर बेहोश हो गया और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक रोड पर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक रॉक स्टैम्प की नीलामी शुरू होने वाली थी, पर तभी ऑलिव नाम की एक औरत ने उस रॉक स्टैम्प को एक नकली स्टैम्प से बदल दिया और फिर उस असली स्टैम्प को एक किताब में रखकर टेबल के नीचे छुपा दिया ताकि वो उसे बाद में ले जा सके। पर उसके वापस आने से पहले ही वो किताब नीचे गिर गई और एक सफाई कर्मचारी ने उस किताब को उठाकर कूड़े में फेंक दिया, जिसके बाद वो किताब किसी तरह एक दुकान में पहुंच गई जो सुकीन के इकलौते दोस्त जैकिन की थी। थोड़ी देर बाद सुकीन भी वहां पहुंच गया और उसने अनजाने में वो किताब खरीद ली। इसके बाद वो उस किताब को लेकर अपने घर गया जहां उसने अपनी भाभी के साथ खाना खाया। तभी उसकी नजर अपनी भाभी के चेहरे पर छाई हुई उदासी पर पड़ी जो उनके घर की हालत की वजह से थी। असल में उसकी भाभी ही घर का सारा खर्चा चलाती थी और उसके भाई की दवाइयों से लेकर सुकीन की पढ़ाई का खर्चा सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था। सुकीन समझ गया था कि उसे जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, पर उसकी भाभी ने उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद सुकीन अपने कमरे में गया जहां उसे अपनी शक्तियों का पहली बार एहसास हुआ। असल में अब वो चीजों के आर पार देख सकता था और तभी उसकी नजर किताब के अंदर मौजूद उस रॉक स्टैम्प पर पड़ी। सुकीन को इस स्टैम्प की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो उस स्टैम्प को लेकर तुरंत ही अपने दोस्त जैकिन के पास पहुंचा और फिर वो दोनों मिलकर टैंग हू नाम के कलेक्टर के पास गए। सुकीन के हाथ में वो स्टैम्प देखकर टैंग हू बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक नीलामी में उसने वही स्टैम्प खरीदी थी। इसीलिए उसने उस स्टैम्प की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलवाया, जिसने अपनी जांच के बाद उस स्टैम्प को असली घोषित कर दिया। एक्सपर्ट की जांच के बाद टैंग हू ने वो स्टैम्प खरीदने का फैसला किया और जब उसने सुकीन से उसका रेट पूछा तो उन दोनों ने तुरंत ही उसका रेट 4 लाख बता दिया। अपने हाथ में इतने पैसे देखकर सुकीन बहुत ज्यादा खुश था। जब टैंग हू को पता चला कि सुकीन को वो स्टैम्प एक किताब के अंदर मिली तो उसने सुकीन से कहा कि वो बहुत किस्मत वाला है। उसने सुकीन को एक स्टोन गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट में साथ चलने को कहा, पर सुकीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उधर हॉस्पिटल में सुकीन की भाभी एक डॉक्टर से बात कर रही थी। असल में सुकीन के भाई के इलाज के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत थी और इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था, लेकिन डॉक्टर अब उन्हें और टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पर तभी सुकीन वहां पहुंच गया और उसने डॉक्टर के सामने सारे पैसे रख दिए, पर डॉक्टर ने उसे बताया कि अब भी 6 लाख कम है भाई इसमें। ये सुनते ही सुकीन को टैंग हू के बताए हुए उस कॉन्टेस्ट की याद आई और उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए टैंग हू के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग एक शहर में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात चैंग नाम के एक बहुत बड़े कलाकार से हुई। चैंग के घर खाना खाने के बाद सुकीन बाहर बाथरूम करने के लिए गया, जहां अचानक से उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो गई जिसे उसने उस रात मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था। सुकीन ने तुरंत ही उस लड़की से माफी मांगना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपना नाम लुयिन बताया और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। अगले दिन वो चारों एक साथ स्टोन मार्केट में गए, जहां चैंग ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें एक पत्थर के अंदर से जेड मिल जाए तो वो लोग काफी पैसे कमा सकते हैं। उसकी ये बात सुनते ही सुकीन ने अपनी शक्तियों की मदद से एक पत्थर ढूंढा जिसके अंदर एक खास जेड मौजूद था।
इसके बाद वो शानजो नाम के एक आदमी की दुकान पर पहुंचे, जहां सुकीन के बताने पर उन्होंने एक खास पत्थर को चुना। उस पत्थर को काटते ही उसके अंदर से एक बहुत ही खास जेड मिला, जिसे देखते ही शानजो ने उस पत्थर को बेचने से मना कर दिया। उसकी ये बात सुनकर टैंग हू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो तुरंत ही शानजो के साथ बहस करने लगा, जिसके बाद शानजो ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जब टैंग हू के हाथ पहले ही वो नायाब पत्थर लग चुका था तो वो दोबारा मुकाबला क्यों करे। तो उनमें से कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था, पर सुकीन को अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था और वो तुरंत ही इस मुकाबले के लिए तैयार हो गया। होटल जाते वक्त उन चारों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिनसे बचने के लिए वो दो दो की टोली बनाकर वहां से भाग गए। पर इसी बीच सुकीन और चैंग को थोड़ी बहुत चोटें आ गई। वापस होटल जाकर चैंग ने टैंग हू को बताया कि असल में वो और शान बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब अपने काम की वजह से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उधर लू यिन सुकीन की देखभाल करने में लगी थी, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई। अगले दिन सुकीन और लुयिन एक साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए और जैसे ही लुयिन कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए गई, तभी कुछ आदमियों ने वहां आकर सुकीन को बंदी बना लिया। इसके बाद वो लोग सुकीन को वैन में एक खास जगह पर लेकर गए, जहां शान उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि सुकीन होने वाले मुकाबले में उसका साथ दे, जिसके बदले में उसने सुकीन को 10 लाख देने का वादा भी किया। पर सुकीन ने इस ऑफर को सीधा ठुकरा दिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। पर तभी शान ने उसे रोककर इस मुकाबले से दूर रहने को कहा। देख, अगर मेरा साथ नहीं देना तो किसी और का भी मत दे दियो, वरना तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। वहाँ से निकलकर सुकीन सीधा मॉल में पहुंचा। वहाँ उसे लुयिन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, तो वो और ज्यादा डर गया। अगले दिन मैच के दौरान जब सभी लोग अपने पत्थर चुनने में लगे थे, तभी अचानक चैंग के फोन पर एक तस्वीर आई, जिसमें सुकीन शान से मिल रहा था। चैंग को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने तुरंत वो तस्वीर टैंग हू को दिखाई। उन दोनों को लग रहा था कि शायद सुकीन उन्हें धोखा देकर शान का साथ दे रहा है, और जब उन्होंने इस बारे में सुकीन से पूछा तो उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। तभी अचानक लुयिन भी वहाँ पहुँच गई और उसे सही सलामत देखकर सुकीन की जान में जान आई। इसके बाद सुकीन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पत्थर को चुना और जजेस को पकड़ा दिया। रिजल्ट्स के समय शानजो के पत्थर से तो एक काफी खास जेड निकला, जिसे देखकर चैंग काफी उदास हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो शान की जीत पक्की है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शानजो ने अपने बॉस कायतू को खुश करने के लिए जजेस को बहुत सारे पैसे खिलाए थे। इसके बाद जब सुकीन की बारी आई तो उसके पत्थर में एक बहुत ही ज्यादा कीमती जेड निकला, जिससे वो इस मैच का विजेता बन गया। पर शानजो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसी शाम सुकीन ने लुयिन को एक खास ब्रेसलेट तोहफे में दिया और अब धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उधर शानजो अपने बॉस कायटू से अपनी हार के लिए माफी मांगने में लगा था, लेकिन कायटू बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके इस गुस्से को शांत करने के लिए शानजो ने उसे ड्रैगन स्टैंप लाकर देने का वादा किया, जिसके बाद कायटू उसे एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब शानजो के पास गलती का कोई मौका नहीं था। उधर सुकीन और उसके साथ ही अपने पत्थर से निकले जेड से बने ब्रेसलेट की नीलामी के लिए पहुंचे, जहां उनका ये ब्रेसलेट 80 लाख का बिका। वो सभी लोग ये रकम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद टैंग हू को स्टेज पर एक स्पीच देने के लिए बुलाया गया, पर अपनी स्पीच के दौरान टैंग हू ने अपनी जेब से 2 रॉक स्टैंप निकाले और सबके सामने नकली वाला रॉक स्टैंप फाड़ दिया, जिसका सीधा मतलब ये था कि असली रॉक स्टैंप का मालिक अब सिर्फ टैंग हू है। इसके बाद वो लोग अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए क्लब में गए, लेकिन पार्टी के बीच में ही कुछ लोगों ने टैंग हू को बाथरूम से ही किडनैप कर लिया। जिसके बाद सुकीन को एक फोन आया और ये फोन किसी और का नहीं कायतू का था, जिसने टैंग हू को छोड़ने के बदले असली रॉक स्टैंप की मांग की। उधर शानजो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कायतू के पास पहुंचा, जो शानजो की गलती से हुए अपने नुकसान के लिए बहुत ज्यादा निराश था। पर कायतू को मनाने के लिए शानजो ने उसे एक राज बताया। असल में रॉक स्टैंप के ऊपर एक खजाने का नक्शा बना हुआ था और एक दूसरे देश का वासी होने की वजह से टैंग हू इस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। कायतू को ये प्लान तो बहुत अच्छा लगा, पर उसने शाबाशी देने की जगह शानजो का कत्ल कर दिया। उधर सुकीन और उसके साथ ही टैंग हू को बचाने के लिए कायतू के अड्डे में घुस गए, जहां उसके कुछ आदमियों का सामना करते हुए वो टैंग हू के पास पहुंच तो गए, पर वहां उन्होंने देखा कि टैंग हू एक टाइम बॉम्ब के साथ पिंजरे में बंद था, जो कि बहुत जल्द फटने ही वाला था। सुकीन ने अपनी शक्तियों की मदद से उस बॉम्ब को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अभी वो इतना काबिल नहीं बना था।
तभी कायतो भी वहाँ पहुँच गया और उसने बंदूक की नोक पर उन सभी को बंदी बना लिया। और अब उसकी शर्त थी कि अगर वो टैंग हू को बचाना चाहते हैं तो उन्हें वो रॉक स्टैम्प उसके हवाले करना पड़ेगा। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करें। पर तभी लुईन ने कायतो का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया, जिसका फायदा उठाकर सुकीन और चैंग ने एक दूसरे पर काबू पा लिया। कुछ दिनों बाद सुकीन के सपने में वही आदमी आया और इस बार उसने सुकीन को एक दूसरी जादुई शक्ति दी, जिसकी मदद से वो बीते हुए कल में देख सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।